इस घटना की शुरुआत होती है सन 1990 के दशक में। दिसंबर का महीना चल रहा था। जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर नाम के 3 व्यक्तियों को इलैन मोर आइलैंड पर मौजूद फ्लैनन आइलैंड के एक लाइट हाउस पर मेंटेनेंस और बेहतर रखरखाव के लिए तैनात किया गया था। यह आइलैंड वेस्टर्न स्कॉटलैंड पर मौजूद है। दरअसल वे तीनों एक एजेंसी के लिए काम करते थे जो इसी लाइट हाउस के बेहतर रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी। अब इन तीनों की तैनाती को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और इसी बीच लगभग 1 हफ्ते बाद आर्कटर नामक एक स्टीमर फ्लैनन आइलैंड के बेहद करीब से होकर गुजर रहा था। जब वे इस आइलैंड के करीब पहुंचे तभी स्टीमर के कप्तान ने नोटिस किया कि इस आइलैंड पर मौजूद लाइट हाउस बंद पड़ा है। स्टीमर के कप्तान को यह बात काफी अजीब लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के अनुसार एक लाइट हाउस हमेशा वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि एक लाइट हाउस एक तरह से आइलैंड के पास से होकर गुजरने वाले जहाजों को एक तरह से निर्देश देने का काम करता है, जिससे जहाजों को मदद मिल सके। अब उन्होंने बिना देर किए इस घटना की जानकारी उस लाइट हाउस के रखरखाव कर रही एजेंसी को दी। जब एजेंसी के कुछ अधिकारियों को इस घटना की जानकारी मिली तब वे काफी हैरान हुए, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकआर्थर को इस लाइट हाउस के रखरखाव के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने तुरंत ही हेस्पेरस नामक एक जहाज को फ्लैनन आइलैंड के लिए रवाना किया, जिसकी कप्तानी जेम्स हॉर्वे कर रहे थे। जब वे इस आइलैंड के करीब पहुंचे तब वहां का नजारा काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाइट हाउस पर कोई भी फ्लैग नहीं था। कहते हैं कि किसी भी लाइट हाउस पर लगा फ्लैग यानी कि झंडा इस बात का सूचक माना जाता है कि अभी भी उस लाइट हाउस पर स्टाफ मौजूद है और वह लाइट हाउस सुचारू रूप से काम कर रहा है। झंडे के न होने की वजह से जेम्स हार्वे ने एक सिग्नल के तौर पर जहाज के हॉर्न को बजाना शुरू कर दिया। काफी समय बीत चुका था पर लाइट हाउस और उस आइलैंड पर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और न ही उन 3 कर्मचारियों ने उन्हें कोई सिग्नल भेजा। अब जेम्स हार्वे समझ चुके थे कि कहीं न कहीं इस आइलैंड पर कुछ घटना जरूर घटी है। उन्होंने अपने स्टाफ के साथ उस आइलैंड पर उतरने का फैसला किया। जब वे इस आइलैंड के किनारे पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सप्लाई कैरेट्स बाहर यूं ही रखी हुई थी, जबकि उन सप्लाई कैरेट्स को लाइट हाउस के अंदर रखा जाता है। उन्होंने पूरे आइलैंड की जांच की पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ समुद्री लहरों की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। अब उन्होंने लाइट हाउस के अंदर जाने का फैसला किया। लाइट हाउस के अंदर जाने के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। उन्होंने काफी समय तक दरवाजा खटखटाकर आवाजें दी पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने तुरंत ही दरवाजों को तोड़ दिया और अंदर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां रखे लैंप्स को साफ करके उन्हें रिफिल किया गया था। वहां मौजूद बेड्स की चादरें बिखरी पड़ी थी और उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई अभी सोकर उठा हो। किचन के डिनर टेबल पर परोसा गया खाना रखा हुआ था। लाइट हाउस पर मौजूद सारी घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। यह सारी घटनाएं बेहद अजीबोगरीब और डरावनी लग रही थी। लाइट हाउस के हर चप्पे चप्पे को बारीकी से जांचा गया पर उन तीनों कर्मचारियों का कोई सुराग नहीं मिला। एक नियम के अनुसार किसी भी एक कर्मचारी का हमेशा लाइट हाउस पर मौजूद होना अनिवार्य माना जाता है, पर जेम्स हार्वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस लाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ था कि तीनों कर्मचारियों को एक साथ इस लाइट हाउस को छोड़कर जाना पड़ा। लाइट हाउस के बाहर आते वक्त उनकी नजर लाइट हाउस के एक खूंटी यानी कि एक हुक पर पड़ी। उन्होंने वहां एक ओवरकोट को देखा, जबकि उस हुक पर 3 ओवरकोट होने चाहिए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे 2 कर्मचारी ओवरकोट पहनकर उस आइलैंड से जा चुके थे। पर एक सवाल ये था कि आखिर एक व्यक्ति ने अपना ओवरकोट उस लाइट हाउस पर क्यों छोड़ दिया था। आखिर उन तीनों के साथ क्या हुआ था। अभी तक इन हालातों को देखकर जेम्स हार्वे और उनकी टीम इतना तो समझ चुकी थी कि इस जगह पर कुछ ऐसी घटना जरूर घटी थी जो वाकई में काफी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली थी। काफी खोजबीन के बाद वे सभी वापस लौट गए। उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को सौंपी। उन्होंने तुरंत ही इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया, जिसे
नॉर्दर्न लाइट हाउस के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट मुइरहेड लीड कर रहे थे। रॉबर्ट मुइरहेड अब उस केस की जांच के लिए लाइट हाउस पहुंच चुके थे, जहां पर उन्हें एक लॉग बुक मिली। दरअसल लॉग बुक एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लाइट हाउस कीपर को लाइट हाउस और मौसम से जुड़ी सारी जानकारियों को रिकॉर्ड करना होता है। इस लॉग बुक पर 15 दिसंबर की शाम के बाद कोई भी एंट्री मौजूद नहीं थी। रॉबर्ट इतना समझ चुके थे कि 15 दिसंबर की शाम को इस लाइट हाउस पर जरूर कोई दुर्घटना घटी हुई थी, जिसकी वजह से उन तीनों कर्मचारियों ने इस लाइट हाउस को छोड़ दिया था। उन्होंने लॉग बुक की सारी एंट्रियों की जांच की। 12 दिसंबर सन 1900 को थॉमस मार्शल ने लॉग बुक पर लिखा था कि आज मौसम बेहद खराब है, बादल छाए हुए हैं और समुद्र की लहरें काफी ऊंची उठ रही है। समुद्र का ऐसा रौद्र रूप उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। उन्होंने जेम्स डुकार्ट के बारे में लिखा कि वह आज उन दोनों से काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसके चेहरे पर काफी मायूसी है, वह किसी से बात भी नहीं कर रहा। डोनाल्ड मैकऑर्थर के बारे में लिखा गया था कि वे सुबह से रोए जा रहे हैं और काफी घबराए हुए हैं। उन तीनों की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन प्रचंड लहरों में उन तीनों ने अपनी मौत को देख लिया था। रॉबर्ट अब इस लॉग बुक को पढ़कर काफी हैरान थे, क्योंकि रॉबर्ट उन तीनों को बेहद करीब से जानते थे। उनका मानना था कि वे ऐसी परिस्थितियों में हिम्मत हार जाने वाले इंसानों में से नहीं थे। 13 दिसंबर को लिखा गया था कि आज मौसम कल के मुकाबले काफी बेहतर था, पर लहरें अब भी अपने विकराल रूप में ही थी। 15 दिसंबर की शाम को यह लिखा गया था कि हवा अब शांत हो चुकी है और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। रॉबर्ट ने इन घटनाओं की पुष्टि के लिए आसपास से गुजरने वाले कुछ जहाजों के कप्तानों से इस घटना के बारे में पूछताछ की, पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 12, 13, 14 या फिर 15 तारीख को उन जहाज के कप्तानों ने बताया कि समुद्र में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। न ही उन्होंने खराब मौसम का सामना किया और न ही ऊंची लहरों को देखा था। यानी कि यह पूरी घटना सिर्फ और सिर्फ उसी आइलैंड पर घटी थी। मौसम विभाग का मानना था कि उन 4 दिनों में आसमान बिल्कुल साफ था, समुद्र भी शांत था। यह घटना अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई थी जिनका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पहला, आखिर वो तीनों कर्मचारी कहाँ चले गए थे और उनके साथ क्या हुआ था? अगर उन 4 दिनों तक मौसम बेहद खराब था तो यह घटना उन दिनों तक इस लाइट हाउस के करीब से गुजरने वाले जहाजों के साथ क्यों नहीं घटी? तीसरा, जब लाइट हाउस के अंदर कोई मौजूद ही नहीं था तो इस लाइट हाउस के दरवाजे अंदर से बंद कैसे किए गए थे? इस घटना के पहले भी इस आइलैंड को भूतिया माना जाता था और इसी वजह से यह आइलैंड कई सालों तक वीरान रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी।